जीसस ने कहा था मेरा पिता किसान है, ठीक है। कहीं चरवाहा भी कहा उसने, मतलब कहीं सृष्टिकर्ता भी कहा, मतलब अलग अलग नामों से उसको बुलवाया, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसने कहा था अपने अंदर नरमी लाओ, माफ़ करना सीखो, अदल इंसाफ से ज़िंदगी बसर करो। बोले जिसने मुझे ग्रहण किया वो फलेगा फूलेगा, और जिसने मुझे ग्रहण नहीं किया वो आपस में लड़ेगा, ठीक है। तो उसने कहने का मतलब है कि तुम किसी को मत मानो, तुम अगर तुम अच्छे बनोगे, हर इंसान अगर अपने अच्छा संभालने लगेगा तो कोई दुनिया में लड़ाई नहीं है, ठीक है। असल चीज़ तो दुनिया में दो ही लोग हैं, अच्छे और बुरे। अब अच्छे रहोगे तो हर इंसान अगर अच्छा बन जाएगा तो लड़ाई नहीं रहेगी, और जब आप आपस में एक दूसरे से लड़ोगे यानी एक दूसरे से, तो अच्छा और बुरे की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा कि अपने खुद से अच्छा करो, यानी किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली मत चलाओ, किसी को मत मानो, मुझे भी मत मानो। इसलिए उसने कहा था कि मेरा पिता किसान है और मैं उसकी दाखलता नहीं, दाखलता होता है कि मैं डाली हूँ, वो डाली को लेके चलोगे तुम तो आगे बढ़ोगे, फलो फूलोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपस में काटे जाओगे एक दूसरे के नाम, ठीक है। अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और यही बोला उसने कि तुम अगर मुझ में नहीं बनो, तुम अच्छा ही नहीं बनेगा, नहीं तुम किसी को मान के चलोगे तो तुम आपस में ऐसे ही लड़ोगे और फिर तुम बट जाओगे, और तुमको फिर ना काटा जाएगा और फिर तुमको एकदम छाट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपस में तुम लड़ाई लड़ोगे, ये सब मतलब कहने का मतलब ये था, ठीक है। फिर तुम जलोगे, आपस में एक दूसरे को जलाओगे, मारोगे, पीटोगे, इस तरह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल खाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसने कहा मैं अपने पिता की आज्ञा में रहता नहीं। उसने कहा कि उसने अपना तन मन जिस तरह मैंने दिया है तो इस तरह तुम भी दो, अपने अंदर नरमी लाओ, माफ़ करना सीखो, अदल इंसाफ से ज़िंदगी बसर करो। इसलिए उसने यूहन्ना से बपतिस्मा यानी बैत लिया था। उसने खुद ने कहा कि मैं बैत ले सकता हूँ या दे सकता हूँ। उसने डायरेक्ट इसलिए यूहन्ना से बपतिस्मा यानी बैत लिया ताकि मैं माने, मेरा पिता माने। इस तरह तुम भी, हर इंसान को चाहिए कि अपने उस बनाने वाले बाप को अच्छा समर्पण करे और अच्छा इंसान बने, ठीक है। असल चीज़ है कि इंसानियत कायम करो, ये कॉन्सेप्ट है कि उसने कहा कि अच्छा फल बनो, ठीक है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो
तो तुम मेरे मित्र हो। अब से उसने ये भी कहा, देखो तुम अगर मेरे हक में चलोगे, यानी मेरी बात को मानो, तुम मेरे दोस्त हो। यानी दोस्त का उसने क्या किया, अगर तुम मेरी बात को मानोगे, जिस तरह मैंने तुम कहा है उस तरह तुम मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है। उसने कभी नहीं कहा मुझे मतलब मानो, ठीक है। उसने तो हर चीज़ को खोल के बयान किया, लेकिन लोग समझे नहीं उसको, ठीक है। मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार का मतलब ये होता है कि संसारिक ज़िंदगी जीना, यानी लोभ से आना, ज़िंदगी जीना। बहुत से लोग इबादत के नाम पे पैसा ले रहे हैं, बहुत से लोग धंधा बना के बैठे हैं मजहब के नाम से, तो ये चीज़ है, ठीक है। ये संसारिक ज़िंदगी हो गई है। असल इबादत उसको नहीं कहते, असल इबादत उसको कहते हैं कि आप अपने पिता के पास बैठ जाओ, ठीक है। अपना तन मन उसको दे दो, तो आप खुद से अपने पिता को खोजो, ना कि दूसरे कहने पे से मानो। इसलिए मामला ये है, उसने कहा संसारिक से बचो। जो आज दुनिया के अंदर दुनिया मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च बना के बैठे लोग, अलग अलग फिरके, अलग अलग ये यहाँ सांसारिक दुनिया चल रही है, ठीक है, कि मैं जिसको मनवा रहा हूँ वो सही है। असल चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो उसने ये भी हमेशा कहा कि मतलब अच्छा बनो, और दूसरा है ना, अपने खुद से खुदा को तलाश करो, खुद से अपना तन मन समर्पण करो उसको। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। उसने क्या कहा, वो मेरे भेजने वाले को जानता। भेजने वाला है कि हम सबका भेजने वाला। उसने कहा, उसका पिता नहीं कहा, उसने कहा मेरे भेजने वाले को नहीं जानते वो किस तरह का है, क्या है, ठीक है। उसने इसलिए कहा कि लोग कहते खुदा का बेटा, जबकि उसने कहा मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, ठीक है। किसने उसको भेजा है, कि उसने कहा अच्छा ही बनाओ, इसलिए उसने कहा कि अच्छा बना लोगों को। तब मेरे भेजने वाले को उस भेजने वाले को जानना है जिसने हमको सबको भेजा है दुनिया के अंदर, कि किस हमारा भेजने वाला किस तरह का है। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, और वो इसलिए हुआ जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही दे। ये देखो क्या बोला यहाँ पे, कहा है सत्य गवाही देगा, ठीक है। असल चीज़ जो दिखाया गया है वो है नहीं, ठीक है। तो वो उसने जिसने कहा, उसने मेरे पास जो पिता भेजेगा मतलब मेरी गवाही देगा कि नहीं मेरे किस तरह का था, मैं किस तरह मेरा वचन था, मेरी बातें क्या थी, लोगों को सही मशवरा देगा, ठीक है। असल चीज़ ये है कि लोग उसको गलत प्रस्तुत कर दिए कि उसको खुदा का बेटा बोला, जबकि बाइबल में 88 बार भाई उसने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, और मेरा किसान भी एक ही है, मेरा चरवाहा भी एक है, तुम्हारा भी चरवाहा वही है, तुम्हारा किसान भी वही है, तुम्हारा सृष्टिकर्ता भी एक है, मेरा भी उसे बनाने वाला एक ही है,
सब एक हो जाओ, मतलब एक इंसान बनो, ठीक है। अभी तक तुम जानवर के नहीं जो लड़ रहे आपस में ना, वो ऐसा ना लड़ो। उसने कहा इंसान बनो। असल चीज़ तो ये कि अपने अंदर अच्छाई लाओ, नरमी लाओ, माफ़ करना सीखो, एक दूसरे के साथ अदल इंसाफ से प्रेम से व्यवहार रखो, ठीक है। असल चीज़ उसने की कहा। और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।